दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल स्टॉक मार्केट के बारे में प्रेडिक्शन दिया जाता है। आप लोगों को इसके लेवल्स भी बताए जाते हैं, मार्केट का ट्रेड रेंज भी बताया जाता है कि मार्केट कहां से कहां तक आज मूव कर सकती है। इन चीज़ों के बारे में अगर आप प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। इस समय आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है और ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं इसे। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जो लेवल है जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। आप इस लेवल की तरफ ध्यान दीजिए। ये जो लेवल जहाँ पर है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेवल है। आपको इस लेवल पर बहुत ही ध्यान रखना होगा। अगर मार्केट 15,850 पर बना रहता है करीब 5 मिनट की 3 कैंडल तक, यानी कि 15 या 20 मिनट तक, तो आप यहाँ से एक अच्छा मूव 16,000 को रिटेस्ट करते हुए ज़रूर देखेंगे। मार्केट आज 16,000 को रिटेस्ट ज़रूर करेगी। अगर सस्टेन होती है तो 16,400 का रास्ता साफ़ हो जाएगा, और अगर सस्टेन नहीं हुई तो मार्केट यहाँ से रिवर्स ले सकती है। और अगर यदि यहाँ से डाउन ट्रेंड में खुली तो आपको 15,600 के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो अगर मार्केट एक रेंज से ऊपर उठे, यानी कि 15,850 से ऊपर अगर मार्केट जाती है तो आप उसे बाई कर लें, और 15,850 से अगर मार्केट नीचे रहती है तो आप उसकी पुट खरीद लीजिए। तो आपको 15,600 के लेवल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का चांस बहुत कम है। मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगी। मार्केट काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रही है। दूसरी, एफआईआई ने कल एक अलग काम किया है। काफ़ी दिनों के बाद मैंने देखा कि एफआईआई ने ख़रीदारी की है, फ्रेश खरीदारी की है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ से मार्केट का अप ट्रेंड शुरू होता है। आप इस चीज़ का बिल्कुल भरोसा रखिए। लेकिन मार्केट के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, तो आप लोग स्टॉप लॉसेस लगा के चलिए। जो रेंज मैंने दी है रेंज वही रहेगी। 15,850 का जो प्राइस है आपको बड़ा ध्यान रखना है। अगर उससे ऊपर आधा या पौन घंटा तक रहती है तो आप उसे सीधा सीधा बाई कर लें, और तो आपको 16,000 के टारगेट आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, और आज ही देखने को मिलेंगे। मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी, इसमें बता दिया था। तो मार्केट ने पूरा मूव उसी के हिसाब से दिया था, उसी के हिसाब से मूव किया था। आज भी मैं बता रहा हूँ, तो मार्केट, मेरा अनुमान यही है कि मार्केट जो मैं बता रहा हूँ आपको उसी के हिसाब से मूव करें। अगर 15,850 से नीचे मार्केट बना रहता है आधा घंटे तक, तो आपको नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एफआईआई ने जो ख़रीदारी की है हो सकता है वो उसे दोबारा सेल कर दें। तो ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मार्केट अब नीचे की तरफ बढ़ेगी। तो अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी का ऑफरली चार्ट। सबसे पहले हम डेली चार्ट टाइम फ्रेम देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने निफ्टी बैंक, ये है निफ्टी बैंक का चार्ट, और डेली टाइम फ्रेम पर हम देख लेते हैं। डेली टाइम मैंने आपसे कल बता दिया था, कल की जो वीडियो थी मैंने आपसे बोला था कि 34,000 को रिटेस्ट करेगी, यानी 34,000 तक जरूर जाएगी बैंक निफ्टी, और उसने ऐसा किया। 34,000 का लेवल तोड़ा, लेकिन फिर वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाई किसी भी कारण से।
और मार्केट फिर दोबारा नीचे आ गई। तो इसका जो है 34,000 लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो लेवल है 34,000 यानी कि 200 अंक ऊपर, शायद वहाँ पर ही खुले। थोड़ा सा और ऊपर माना जा सकता है। जो ये लेवल है 34,000 का, मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके बताऊँ। ये 34,000 का जो लेवल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इस लेवल की तरफ ध्यान रखना है। क्योंकि एक चीज़ मैं बताऊँ, ये अब तक चली ही नहीं है, यानी कि बैंक निफ्टी ने ज़्यादा मूव ही नहीं दिया है, केवल इतना ही मूव किया है। काफ़ी दिन के अंदर एक चल रही है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर 34,000 से ऊपर बनी रहती है, अगर सस्टेन करती है और ऊपर ही क्लोजिंग देती है 34,000 से, तो आपको 35,000 और 36,000 के लक्ष्य देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। ये आप ध्यान रखिए। और अगर मार्केट रेंज बाउंड में चलती है तो 34,000 से नीचे, तो फिर आपको 33,500 का स्कोर भी देखने को मिल सकता है। और हो सकता है ये एक बार के लिए 33,000 की भी रेंज 33,000 तक भी दोबारा रिटेस्ट कर दे। अगर 34,000 से नीचे बनी रहती है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। आज ही आप देखेंगे 34,000 से ऊपर क्लोजिंग बैंक निफ्टी की होगी। अब हम आ जाते हैं ओवरली चार्ट पर। ये है ओवरली चार्ट। ये आप देख पा रहे होंगे, इसने 34,250 को टेस्ट किया था और फिर वहाँ से ऊपर सस्टेन नहीं हुई। अब इसकी रेंज बनी हुई है 33,800 के आसपास। मार्केट अगर इस रेंज से नीचे आती है, ट्रेड करती है, तो आपको 33,000 के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मार्केट यहीं से रिवर्स होगी और आप 34,500 का स्कोर देखेंगे। 34,500 का टारगेट देख सकते हैं आप। बिल्कुल आप इसका ध्यान रखिए। लेकिन बस आपको इन लेवल्स पर, एक तो ये लेवल, दूसरा 34,000 का, तो इस लेवल पर आपको नज़र रखनी है और कुछ नहीं है। अगर ये लेवल तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने 33,500 का, तो आपको काफ़ी नीचे मार्केट दिखाई दे सकता है, यानी 33,000 का लेवल भी टच कर सकती है। इस प्रकार से इसने इंट्राडे में ट्रेड किया था। यह है 15 मिनट का चार्ट। हमें 34,300 के आसपास, 34,250 के आसपास मालूम पड़ गया था कि अब ये नीचे जा सकती है। और मार्केट ने, लेकिन ये नहीं मालूम था इतनी मार्केट नीचे जाएगी। थोड़ा बहुत नीचे कंसोलिडेशन करके ऊपर आने का चांस था, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी बिकवाली, और ये कैसे हो गई, आई कैन टेल यू एनीथिंग। FII ने ख़रीदारी की है, DIA ने कोई ख़ास ज़्यादा बिकवाली नहीं की। ये मुझे लगता है कि छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्हें बोलते हैं, ये सब उनका काम है। ये उन लोगों ने जैसे ही देखा कि अब मार्केट नीचे जाने वाली है, उन्हें तुरंत सेल ऑफ कर दिया और मार्केट को नीचे ले आए। तो आपको एक अच्छी रैली भी देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन होती है तो आप यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको नई बहुत सारी वीडियोस मिल सकें, आप उसके हिसाब से ट्रेड ले पाएँ। अगर आप लोगों को डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो आप ज़ीरोधा, अप स्टॉक्स और एंजल वन में अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। धन्यवाद।